बाबा नंद कंस को कर चुकाने के लिए मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। जब मथुरा की ओर प्रस्थान किया तो आज चतुर्दशी के दिन ही आकाश मार्ग से कंस के द्वारा भेजी गई एक पूतना नाम की राक्षसी, पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, जो अविद्या का स्वरूप है, आज वायु मार्ग से आकर और गोकुल में प्रवेश करती है। बाबा नंद के आंगन में तो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। जब पूतना ने प्रवेश किया तो ऐसी बन ठन करके आई, इसको रोकने वाला कोई नहीं था। सबको लगा कि कोई मेहमान होंगे और इसलिए आज बाबा नंद तो आंगन में है नहीं, माँ यशोदा अपने कार्यों में व्यस्त है और ये पूतना सीधे भगवान के प्रकोष्ठ में प्रवेश कर जाती है। जब भगवान के प्रकोष्ठ में प्रवेश किया तो बड़ा सुंदर यहाँ पर संतों ने चिंतन दिया है। पूतना के आते ही भगवान अपनी आंखें मूंद लेते हैं। जैसे ही पूतना आई और भगवान ने दोनों नयन मूंद लिए। क्यों भगवान ने आज अपनी आंखें बंद की? इस पूतना अष्टक में सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि पूतना अविद्या का रूप है। आज भगवान ने जब अपनी आंखें मूंदी तो कई संत अपनी अपनी अलग अलग उत्प्रेक्षाएं प्रदान करते हैं। एक संत ने तो फरमाया कि भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि ये पूतना वास्तव में है कौन। और जब नयन मूंद करके देखा तो ये पूतना थी पूर्व जन्म की बलि राजा की कन्या रत्नमाला। कल आप लोगों ने वामन अवतार का प्रसंग श्रवण किया था। जब वामन भगवान आए और बलि राजा के द्वार पर गए तो भगवान वामन के उस रूप को देख करके बलि राजा की कन्या आकृष्ट होती है और उसके हृदय में इतना प्रेम जागृत हुआ, इतना प्रेम जागृत हुआ कि रत्नमाला ने मन में विचार किया कि काश ऐसा पुत्र मेरे होता और उसको दुग्धपान कराने का मुझे सौभाग्य मिलता तो कितना आनंद आता। भगवान के अंतःकरण में वो बात पहुंच गई। प्रभु तो सर्वांतर्यामी है। भगवान ने तथास्तु कहा। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट रूप धारण करते हैं और जब रत्नमाला ने देखा कि इन्होंने तो मेरे पिता को ठग लिया, तो वही रत्नमाला कहती है मन ही मन कि ये तो कोई वामन नहीं, ये तो विराट है और इनको तो दूध नहीं, इनको तो जहर पान कराना चाहिए। मेरे पिता को इन्होंने ठग लिया। जब रत्नमाला ने जहर पान करने का मन में संकल्प किया तो भगवान इस अवस्था में भी तथास्तु कहते हैं, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरती देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी।
आज दोनों ही अवस्थाओं में भगवान तथास्तु कहते हैं। एक संत बड़ा सुंदर अपना भाव प्रदान करते हैं कि भगवान ने क्यों आंखें मूंदी। एक संत ने तो बड़ा सुंदर कहा कि भगवान इसलिए नयन मूंद लेते हैं क्योंकि आंख मूंद करके भगवान बालकृष्ण, ओढ़रदानी आशुतोष, भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। भगवान मन ही मन कह रहे हैं, प्रभु ये पूतना जहर पिलाने आई है और जहर पीने का काम तो आपका है, मेरा थोड़ी है। इसलिए आप पधारो, मेरे अधरों पर विराजमान हो जाओ और विराजमान होकर के जहर पान कर लो। जो भोलेनाथ दर्शन करके गए, आज कन्हैया उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु आप पधारो और अधरों पर विराजमान होकर के विषपान कर लो। एक संत बड़ा सुंदर लिखते हैं, भगवान ने इसलिए भी नयन मूंद लिए क्योंकि ये पूतना बिना बुलाई मेहमान थी। आपके घर पे कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाए तो आप भी घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान ने आंखों के दरवाजे बंद कर लिए और इसलिए किए कि अगर भगवान अपने वास्तविक रूप में, वास्तविक नयनों से पूतना को निहार लेते तो पूतना का वास्तविक स्वरूप ठहर नहीं पाता। जो वास्तविक रूप में उसके अंदर पूतना आ जाती, जो बनावटी रूप बना करके आई है, वो टिक नहीं पाता। भगवान के नयनों में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं, कहीं उनको कष्ट न हो, इसलिए भी भगवान ने नयन मूंद लिए। महाराज निमी पलकों में निवास करते हैं, इसलिए भी भगवान ने नयन मूंद लिए। और देखो, बहुत सीधी सरल सी बात है, जब छोटे बच्चे को आप कभी कड़वी दवा पिलाओ तो वो कैसे आंखें मूंद लेता है। भगवान ने सोचा कि ये कड़वी दवा पिलाने आई है, इसलिए भी भगवान नयन मूंद लेते हैं। पूतना ने आज प्रकोष्ठ में प्रवेश किया और प्रकोष्ठ में प्रवेश करके बालकृष्ण को अपनी गोद में लेकर जैसे ही दुग्धपान कराने लगती है और दुग्धपान कराते कराते आज भगवान पूतना के प्राणों का भी पान करने लगते हैं। पूतना चिल्लाती है, मुंचताम एषः, अरे मुझे छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन कन्हैया ने कहा, पूतना आज तूने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। अरे मुझे तो छोड़ना आता ही नहीं, मुझे तो केवल पकड़ना आता है और एक बार जिसको पकड़ लूं तो जन्म जन्मांतरों तक उसको छोड़ता नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव है। जैसे ही भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे, विशाल काय राक्षसी के रूप में पूतना परिवर्तित हो जाती है और भगवान दुग्ध पान करते करते प्राणों का पान कर गए। पूतना मौत के घाट उतर जाती है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। विशाल काय शरीर गोकुल की धरती पर धड़ाम से गिर पड़ता है। कई चंदन के वृक्ष धराशायी हो गए और पूतना के छाती पर कन्हैया किलकारियां मार रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब गिरने की आवाज आई धड़ाम से तो माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है और कन्हैया को उठा करके अपनी छाती से लगा लिया। मन में विचार करने लगी कि ये तो अच्छा हुआ, ये राक्षसी मेरे कन्हैया के ऊपर नहीं गिरी। अगर कन्हैया के ऊपर गिरती तो मेरा कन्हैया आज मेरे हाथों से निकल जाता। कन्हैया किलकारियां मार रहे हैं। माँ यशोदा अपने हृदय से लगा लेती है और माँ यशोदा ने
जब हृदय से लगाया तो विचार कर रही थी कि ये तो भगवान की कृपा है जो मेरा कन्हैया बच गया। अब मैया को क्या पता कि कन्हैया नहीं बचा, अपितु वो पूतना का पाला कन्हैया से पड़ा था। पूतना जहर पिलाने के लिए आई थी। 8 श्लोकों के अंदर ये पूतना अष्टक का प्रसंग सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। और आज भी भागवतकार कहते हैं कि बालक में अगर अनिष्ट की आशंका हो तो उसे पूतना अष्टक का पाठ सुना दो। पूतना अष्टक का पाठ सुनाने से बालक के अंदर अनिष्ट की आशंका समाप्त हो जाती है। क्या है ये पूतना वध? ये अविद्या का वध है। और इसलिए भगवान रामावतार में भी सबसे पहले ताड़का वध करते हैं, अविद्या का वध करते हैं। यहाँ कृष्णावतार में भी सबसे पहले स्त्री वध, जो प्रतीक है अविद्या वध का। क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक भगवान का ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। इस अविद्या के अंधकार को समाप्त करना पड़ेगा। क्यों भगवान ने पूतना को आज मौत के घाट उतारा? क्योंकि पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई थी। पूतना का अर्थ है जो पवित्र नहीं है। पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है। भगवान के सामने जाओ ना तो बनावटी बनकर के मत जाया करो, लीप पोत करके मत जाया करो, जैसे हो वैसे चले जाया करो। कहा करो प्रभु से, प्रभु मैं तो जैसा हूं, कामी कपटी क्रूर आपनो जानी। मैं जैसा हूं आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। न मैं ज्ञानी हूं, न मैं गुणवान हूं, न मेरे अंदर कोई भजन है, न भक्ति है। बस प्रभु मैं जैसा हूं आपका। तुम गुणवंता साइया में अवगुण भर्या गुलाम, और जे चितवो अवगुण दिशा तो 3 लोक नहीं ठाम। क्या महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज के शब्दांश हैं। हम कहाँ भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर पाएंगे? हम कहाँ उन भगवान के लाडले भक्तों के चरणों की रज की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने चले जाया करो। भगवान के सामने बनावटीपन मत रखा करो। ये पूतना लीप पोत करके आई थी। आजकल वो है ना गली गली में ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी है ही नहीं और पार्लर में जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, उस ब्यूटी पार्लर में केवल आपकी देह को चमकाया जाएगा। आओ हमारे भागवत के ब्यूटी पार्लर में, यहाँ आपकी आत्मा को चमकाया जाएगा, यहाँ आपके चित्त को चमकाया जाएगा। और जब आत्मा चमकेगी तो परमात्मा से संबंध आत्मा का हो जाएगा। चित्त चमकेगा तो उस चैतन्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाया। और धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता, जो पूतना जहर पिलाने के लिए आई। आज भगवान उस पूतना को भी अपने गोलोक में स्थान प्रदान करते हैं। अपने चरणों में भगवान ने पूतना को स्थान दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जो जहर पिलाने के लिए आई। भगवान उस पूतना को भी अपने चरणों में स्थान देते हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा परमात्मा जो अपने से विरोध करने वाले को भी क्षमादान प्रदान करके अपने चरणों में स्थान प्रदान कर देते।